हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन देखेंगे जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ये दो प्रकार मतलब दो दो तरीके से निकाला जाता है। एक होता है अक्षीय स्थिति जिसे बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, और एक होता है निरक्षीय स्थिति जिसे बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। आज हम इस वीडियो में अच्छी स्थिति को डिराइव करेंगे और एकदम आसान शब्दों में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने जिस तरह मैंने समझाया आपने बोर्ड में लिखा तो आपको 5 में 5 नंबर पूरे मिलेंगे। चलिए वीडियो को, अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें यहाँ पर पहले डायग्राम बनाना होता है। आप एक सुंदर डायग्राम बनाइएगा। जैसे दो लाइन खींचिएगा, रॉड बनाइएगा। ये ए बी हो गया, नामकरण कर दीजिए। माइनस क्यू प्लस क्यू हो गया, वैद्युत द्विध्रुव होता है। ठीक है, इसमें मैं आप डायग्राम इस तरह बनाना होता है, एकदम समझ जाइए। मैं आपको इसमें बताता हूँ, देखिए कैसे लिखना होता है। ठीक है, लिखिएगा माना से डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं। माना, देखिए ये जो माना लिखा जाता है इसको याद नहीं कराया जाता है, समझा जाता है। जो डायग्राम में होता है, जैसे ये डायग्राम में जो जो हुआ बस वही माना में लिखा जाता है बस, और माना को याद नहीं करा, समझा जाता है। देखिए मैं कैसे लिखता हूँ, ऐसे लिखेंगे। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव, देखो माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। कैसे लिखना है? माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच अल्पतम दूरी 2L है। ठीक है, जो डायग्राम में बस वही माना लिखा जाता है। जो डायग्राम में जैसे जैसे आपने किया बस वही इसमें लिखा जाता है। कैसे लिखेंगे? माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच अल्पतम दूरी 2L है। जो डायग्राम में लिखना है, आपको लिखना है कि वैद्युत द्विध्रुव के, मान लो वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव के ये मध्य बिंदु है। अब ये पूरा 2L है तो मध्य बिंदु ये L हुआ, ये L हुआ। जब ये पूरा 2L है रॉड तो यहाँ आधा कितना हुआ, ये L हुआ, ये L हुआ। तो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, इसका नाम क्या है, O से इसे बोलते अक्षीय स्थिति। अगर ऊपर होता तो निरक्षीय होता, ये अक्षीय होता है। इसके अक्ष के अनुदिश है ना, तो इसके अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से इसके अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जो कि स्मॉल r है ना, स्मॉल r दूरी पर स्थित है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बस माना में यही लिखा जाता है, माना में कुछ लिखा नहीं जाता है। आपको अगर ये डायग्राम पता होगा, तो आप आराम से लिख सकते हैं। जैसे कि डायग्राम पता है, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच अल्पतम दूरी 2L है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर इसके अच्छी स्थिति में,
वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर इसकी अच्छी स्थिति में कोई बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बस यही लिखना होता है माना में। ठीक है, चलिए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। माना लिख दिया, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब ये प्लस Q है, प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए प्लस Q है, ये भी ये प्लस होता है तो प्लस प्लस आपस में रिपेल करेंगे तो इसकी वैद्युत क्षेत्र इधर होंगे E1, मान लेते हैं इसकी वैद्युत क्षेत्र E है, E1 है, इसकी वैद्युत क्षेत्र E1 हुआ। और जो ये A जो माइनस Q है, जो माइनस Q है ये प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा तो इसकी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, इधर होगा। मान लेते हैं इसका E2 है, E1 इधर हुआ, E2 इधर हुआ, तो नेट किधर होगा, ये ज़्यादा पास है तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा तो नेट आगे की ओर होगा, नेट वैद्युत क्षेत्र आगे की ओर होगा। ठीक है, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान ली E1 है, मैंने माना है। किसी बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, किसी बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r² होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसी बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ क्या होगा, E1 क्या होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता, Q अपॉन r²। अब r क्या होगा, ये डायग्राम में समझिए, ये प्लस Q के कारण बिंदु P पर निकालना है, मुझे यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए। r क्या होता है, उन दोनों के बीच की दूरी। तो ये देखिए जो मध्य बिंदु O से P की दूरी कैपिटल स्मॉल r है, इतनी दूरी, और ये पूरा 2L है तो आधा कितना हुआ L। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हुआ, अगर मैंने पूरे R में L घटा दिया तो ये दूरी आ जाएगी। तो R कितना होगा, R यहाँ पर होगा, मतलब दूरी कितनी होगी, स्मॉल r माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, एलोंग यहाँ लिख दीजिएगा, एलोंग B से P की ओर, क्योंकि बाहर की ओर जा रहा है। ठीक है, चलिए अब लिखिए, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये मैंने E2 माना है, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन, और यहाँ दूरी क्या होगा r²। अब देखिए माइनस Q, डायग्राम में देखिए ये माइनस Q ये है और P ये है, तो इनके बीच की दूरी कितना होगा, ये पूरा 2L है तो आधा कितना हुआ L। तो O से P की दूरी R है और यहाँ से A से O की दूरी L है, तो A से P की दूरी कितना हुआ L प्लस R, R प्लस L का होल स्क्वायर, एलोंग यहाँ P2A होगा, क्योंकि Q होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है ना, वो निगेटिव है, ट्रैक करेगा। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र मान ले E है, तो क्या होगा E1 माइनस E2। तो E1 क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। E बराबर है, E बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन ले लिया, Q भी कॉमन ले लिया, अंदर आया 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, तो E बराबर कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q, यहाँ एलसीएम लेंगे, R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर,
तो आर माइनस कट गया, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस एल होल स्क्वायर कट जाएगा, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन है, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया। चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन के क्यों आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर था, और वहाँ पर होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL और माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। तो यहाँ से आर स्क्वायर एल स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर कट जाएंगे, ठीक है। तो ई की वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन के क्यों। अब देखिए ये होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर जैसे होता है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है, तो इसको हम ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसे ए बी का होल स्क्वायर लिख देंगे। और हम जानते हैं फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी का क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर होगा 4RL, ठीक है। चलिए ई की वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन के क्यों इंटू 2RL इंटू 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप एक जानते हो कि वैद्युत द्विध्रुव जो P होता है, चूँकि हम जानते हैं जो P क्या होता है, P होता है चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन द टू एल। जो P होता है वैद्युत द्विध्रुव, P जो होता है उसका फॉर्मूला होता है Q इंटू सेपरेशन बिटवीन द टू एल होता है, सेपरेशन 2L से लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा E की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन के 2L इंटू Q। इसको यहाँ 2L कर दिए, देखिए 4 को कर दिए, दो में तोड़ दिए, 2 बाहर कर दिए, 2L कर दिए, 2L साथ में कर दिए, Q अंदर कर दिए और R बाहर कर दिए, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसके Q इंटू 2L की जगह मैं P लिख सकता हूँ, तो इसके स्थान पर क्या हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन के 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। चूँकि यहाँ क्या होता है जो स्मॉल r होता है कैपिटल R से बहुत छोटा होता है, इसलिए जो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होता है अप्रॉक्सीमेटली आर स्क्वायर के ही बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर होता है ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 2PR अपॉन यहाँ आर स्क्वायर करेंगे, यहाँ इसका होल स्क्वायर है, तो आर की पावर 4 हो जाएगी, आर की पावर 4, तो एक आर से आर कट गया, 3 आ गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन के यहाँ था के 2P/R³, तो ये आ गया। अगर निर्वात के लिए पूछे तो निर्वात के लिए क्या होता है, निर्वात के लिए क्या होता है के की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र क्या होगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 2P अपॉन R³। तो अच्छी स्थिति में यही फार्मूला डिराइव करने का बोर्ड एग्ज़ाम में 5 नंबर का आता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे 7 सेट बनते हैं जिसमें 4 या 5 सेट में ये आना ही आना है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। और यहाँ पर जो 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ जैसे कूलॉम्स लॉ क्या होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/R²। तो इसकी मात्रा क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, ऐसे निकाल लेते हैं फॉर्मूले से, याद तो थोड़ी नहीं था। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन के लिए क्या होती है 9 × 10⁹
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।